लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में भगवान का स्मरण नहीं कर पाया पर जीवन भर बहुत किया, उसका क्या होगा? खूब वृंदावन गया, खूब गोवर्धन की परिक्रमा की, खूब बरसाना गया, खूब नंदगांव गया, खूब सब जगह संतों के दर्शन किए, पर पता नहीं किसी कारणवश अंतिम श्वास में यदि ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर पाया तो क्या होगा? तब बराह पुराण में भगवान बताते हैं, जिसने जीवन भर मेरा स्मरण किया, तिलक धारण किया, गुरुओं को प्रणाम किया, संत जनों के कथाएं सुनी, गिरिराज, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, द्वारिका, सब तीर्थों के दर्शन किए, यदि वो अंतिम समय में मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि अंतिम श्वास में नाम ही मुख से निकले, और नहीं निकल पाए तो जीवन भर इतना नाम जप कर लो कि अंतिम श्वास में ठाकुर जी तुमको याद कर ले, ठाकुर जी हमको याद कर ले। मीराबाई को ठाकुर जी ने याद किया अंतिम श्वास में, नरसिंह मेहता को ठाकुर जी ने याद किया। और एक बात और बता दूं, सांकेतिक बात, छुपी हुई बात है, जब ठाकुर जी याद करते हैं ना तो व्यक्ति की मृत्यु शुभ दिनों में होती है, या तो एकादशी को होगी, या फिर शिव उपासक है तो सोमवार को होगी, ठाकुर जी का उपासक है तो बृहस्पतिवार को होगी। इस प्रकार से शुभ दिनों, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि शुभ दिनों में प्रयाण होता है। अब आप लोग कहीं पुराने जो गए हैं उनका ढूंढने मत लग जाना कब गए थे, देखें ठाकुर जी ने याद किया था कि नहीं। नहीं, उनकी चिंता नहीं करो, अपनी चिंता करो, उनका मत सोचिएगा। और इससे बहुत ज्यादा वो लोगों को दोष दृष्टि से मत देखने लगो, वो तो ऐसे दिन पे गए थे। नहीं, हम लोगों का सौभाग्य है कि भारत में 365 दिन मंगल ही हैं, किसी भी दिन प्राण जाए मंगल ही है, लेकिन फिर भी हम अपना विचार करके चलें। एकादशी का दिन हो, ठाकुर जी की मधुर कथा सुनी हो, उस दिन तिलक सिर पर धारण किया गया हो, ठाकुर जी की मधुर सेवा की वजह से हाथों से इत्र की सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी का प्रसाद बनाया, भोग लगाया था, मधुर कथा सुन रहे थे तो नेत्र सजल हो गए थे। बस ठाकुर जी के अंग की सुगंधी, मन में कथा का भाव और बुद्धि में केवल श्री राधा नाम गूंज रहा है। तभी कोई ब्रज से आ गया, डोरबेल बजाई, बोले हम आपके लिए प्रसाद लाए बरसाने का। आहा, वो प्रसाद पा लिया। अब जीभ पर भी प्रसाद है, मन में भी प्रसाद है, कानों में भी प्रसाद है, नेत्रों में भी प्रसाद है, बुद्धि में भी प्रसाद है। बस यही क्षण था, और उसी क्षण पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हृदय गति रुकी, श्वास रुक गई और ठाकुर जी अपने संग ले गए। लोग बाग बंधुओं, इस पंडाल से बाहर ये बात करना मना है, मृत्यु की बात बाहर नहीं कर सकते। भाई शुभ शुभ बोलो, क्या बात कर रहे हो, हैं मरने की बात क्यों करते, अभी तो जीवन शुरू हुआ है। यही एक जगह है जहां मृत्यु की बात खुल के की जा सकती है। हम सबका जन्म ही हुआ है उस मृत्यु को सफल बनाने का। मेरे से बड़ी उम्र के लोग यहां बैठे हैं, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। अभी से ही चिंता हो रही है कि मृत्यु सफल होनी चाहिए, कहीं संसार के विषय भोगों में पड़ करके ये मृत्यु असफल ना हो जाए, क्योंकि दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा डरिएगा इस बात को सुन के। अंतिम काल में व्यक्ति अगर अपनी धन संपत्ति का स्मरण कर लेता है, अंतिम काल में व्यक्ति अगर अपनी धन संपत्ति का, प्राण निकल रहे हैं तो पता चल जाता है व्यक्ति को कि मेरे प्राण जाने वाले हैं। अब उसको याद आ रहा है, उस वाली अलमारी में 12-15 लाख रुपए रखे हैं, किसको बता के जाऊं, उस वाली बैंक में इतने जमा हैं, वहां वाले में इतने रखे हैं, इतने हो, ओहो वो वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई है, उसकी तो वो पूरी हुई नहीं है। हो धन संपत्ति का स्मरण करते हुए जब व्यक्ति प्राण त्यागता है तो उसको अगले जन्म में सर्प बनना पड़ता है।
ठाकुर जी कहते हैं जा बेटा, भू माफिया बन गया अब तू, सारी जमीन तेरी है, सर्पों की ही है पृथ्वी। आप लोग सुनते हैं तहखानों में सर्प बैठे हैं, कर क्या रहे हैं? बोले वहां ऐसा हमारे व्रज में बताते हैं, उन मंदिर के नीचे इतना संपत्ति रखी है पर अंदर कोई जा नहीं सकता। बोले क्यों? बोले वहां सर्प बैठे हैं। क्या करते हैं सर्प? बोले पूरे दिन केवल कुंडली मार के बैठे ही रहते हैं, ले संपत्ति पर खर्च भी नहीं कर पाएगा, बैठा रहे उसी के ऊपर, क्योंकि अंतिम श्वास में वही सोचा था। व्यक्ति संपत्ति का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो सर्प बनना पड़ता है। व्यक्ति अपनी भूमि का स्मरण करके प्राण त्यागता है, अपने घर का स्मरण करके प्राण त्यागता है। मैंने ये होटल बनाया, मैंने वहां ये बनाया, इन सब का स्मरण, तो उसको प्रेत बनना पड़ता है। खंडरों में ही रहता है फिर वो प्रेत बन के। ठाकुर जी इतने खंडर दे देते हैं, बोले पूरी दुनिया में जहां कोई नहीं रहता वहां तू रही हो, तेरा ही है। 500 कमरों के बड़े बड़े खंडर पड़े हैं, उनमें कौन रह रहे हैं? प्रेत ही रह रहे हैं। तो तुम्हारा ही है, तुम राजा हो यहाँ के, प्रेत बनना पड़ता है। व्यक्ति काम वासना का स्मरण करते हुए प्राण त्याग देता है तो अगले जन्म में उसको वैश्या बनना पड़ता है। व्यक्ति संतान, पत्नी, बच्चे, पुत्रों का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे जानवर बनना पड़ता है, और उसमें भी विशेष रूप से सूकर बनना पड़ता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं अपने बालक। लेकिन जब व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण का स्मरण करता है, आहा फूलन में सोए रहो वृंदावन धाम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम। फूलन में सोए रहो वृंदावन धाम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम। चहु दिश लागी रट राधे श्याम। ये स्मरण करते हुए प्राण निकले। यहां से पुत्र भागा भागा आ रहा है, पत्नी भागी भागी आ रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, आपकी नब्ज देखी जा रही है, अरे बीपी हाई हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर लेवल ऊपर चला गया है, सब चिंता में है। लेकिन आपके मुखमंडल पर एक ही प्रसन्नता है। क्यों? चारों दिशाओं से आपके कानों को कुछ नहीं, केवल एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। चहु दिशि लागी रट राधे
शोभा किससे हो रही है? यमुना जी से हो रही है, लता पताओं से हो रही है, भक्तों से हो रही है। भक्तन में सोहे रहो वृंदावन रहा हो, कानों में केवल यही बात, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और तब प्राण निकले, तब मानेंगे कि हमारे जीवन का कल्याण हुआ। धनवान होना, कल्याणवान होना, कल्याण होना निश्चित नहीं है कि धनवान का कल्याण हुआ, संपत्तिवान का कल्याण हुआ, सुंदर पत्नी मिलने वाले का कल्याण हुआ, सुंदर बच्चे होने वालों का कल्याण हुआ। नहीं, कल्याण उसका हुआ जिसने जीवन में जन्म लेने के बाद पुनः जन्म की स्थिति छोड़ी नहीं, उसका कल्याण हुआ। दोबारा जन्म हुआ ही नहीं, उसका कल्याण हुआ। हम सब कितने जन्म ले चुके हैं क्या पता, और कितने और लेने वाले हैं। तो बस ये कथा ही एक माध्यम है जो जन्म के पुनः पुनः आगमन को एक बार में रोक सकती है। ये अंतिम होना चाहिए हमारा। तो पहला उद्देश्य हमारा यही हो कि हमारा अंतिम जन्म है, इसके बाद हमें आना नहीं है इस संसार में। इस भावना से कथा सुनिए।